हुआ है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको धीरे धीरे एक एक चीज को, टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर? तो अब देखिए, चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दूसरा, जैसे वो पहला क्वेश्चन था ना, उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है कि 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आइए इसको देखिए। जब आप ये H2SO4, पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। देखिए, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका H2SO4 का, H2 का कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2 इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 गुने 4। अब इसको सबको जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आ रहा होगा 98 ग्राम। क्लियर है? तो अब जब ये मॉलिक्यूलर वेट पता हो गया, देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, 4.9 डिवाइडेड बाई 98। यहां से ये दशमलव हटाइए, 0 आ गया, इससे इसको काटिएगा, ये 2 आ गया। जब इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा 0.05 मोल हो गया। इतना मोल आपको आ गया। अब बताइए कि अब जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ये कितना होता है ml के इक्विवेलेंट होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 ml होता है। ठीक है, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना लीटर हो जाएगा। तो बताइए, अब नंबर ऑफ मोल्स, अब मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं आप, तो देखिए, तो अब मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, देखिए तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 तो ऊपर चला जाएगा, ये 0.05 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000, ये और ये कटेगा, ये कितना हो गया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 कैपिटल M हो गया। तो ये जो है इसकी मोलारिटी हो गया 0.1 M। क्लियर? तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोल जो है 0.1 मोल जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किसका? आपको H2SO4 का 1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब आइए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखिए, अब जो है यहां से फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट ऑफ द H2SO4। इसका मतलब क्या समझे, 10% वेट बाय वेट मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो है 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है,
अब इसका जो सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो कितना है, 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है, पर ml है। तो बताइए अगर हमको इसका वॉल्यूम चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां से ये किस में आएगा, ml में आएगा, लेकिन हमको तो लीटर में लेके चलना है ना, तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इतना लीटर आ गया। तो बताइए, लेकिन एक चीज और है कि हमको इसका, अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे ना अभी 98, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बताइए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ ये डिवाइडेड बाय 98, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, तो इतना डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1.1 इंटू ये, तब ये वाला पोर्शन तो पूरा ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 काट दीजिए, तो देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 98। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए तो क्या आ रहा है, किसी बच्चे का आया क्या, तो देखिए तो यहां से आ रहा होगा ये, देखिए यहां से ये आ रहा है 11.22 कैपिटल M। भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, इस चीज को ध्यान आप लोगों को, सॉरी ये ना है यहाँ पे 10, तो यहां से एक ये 100 हुआ, एक 0 बच जा रहा है, ठीक है, एक 0 से ये 0 कटा, ये 1 पॉइंट हो जाएगा ना, फिर 1.122 M हो जाएगा। इस तरह से इसकी मोलारिटी आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी तरह से क्या है कि ये सब सारा 11th में भी पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड मोलारिटी ऑफ इफ 120 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है, is dissolved in 100 ग्राम वाटर, ठीक है, if density of solution is 1.12 ग्राम पर मोल, सॉरी पर ml, क्या मिस्टेक कर दिया पर ml। अब बताइए फाइंड मोलारिटी यूरिया का, आपको देखिए तो आपको यूरिया जो है वो कितना दिया हुआ, वेट ऑफ यूरिया है आपको 120 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो n का कितना होता है 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 16, फिर नाइट्रोजन, फिर 14, फिर 1 इंटू 2, ये क्या आ रहा होगा देखिए तो 60 आ रहा होगा शायद, 14 और 14 28 और 16, 28 और 16 44, 4 48, हाँ 60 ग्राम। तो अब जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो हो जाएगा वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कितना आ रहा है देखिए तो 2 आ रहा है, 2 मोल आ गया। लेकिन अब जो है यहाँ पे आपका वॉल्यूम डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, 100 ग्राम वाटर, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.12। तो बताइए यहां से सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी।
तो वेट क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी क्या हो गया 1.12। तो ये जो होगा यहां से ये क्या हो जाएगा, इतना वॉल्यूम है ना, इतना ml हो गया। लेकिन अगर इसको अगर लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000। तो यहां से ये और ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.2 लीटर हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो बताइए जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो अब आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए तो अब यहां से आपका जो मोलरिटी होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये 2 है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो ये है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2। तो देखिए तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 1.2, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 2.4 m आ जाएगा। तो अब जिसका मतलब क्या हो गया कि आपका मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 2.4 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह से क्या है, बेसिक चीजें धीरे धीरे हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट करके चलते हैं। एक अब एक नोट में देखिए, एक नोट में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर हम मोलर, इसमें इधर क्या लिख रहे हैं मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन अगर उसका मोलरिटी 1 है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। अगर बाई मोलर कहीं लिख देता है तो बाई मोलर मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2। तो अगर कहीं पे ये लिख देता है बाई मोलर सॉल्यूशन, तो बाई मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू कितना है आपका, m इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां पे m इज इक्वल टू कितना हो गया 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2m लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट। अगर हम ये कह रहे हैं कि सेमी मोलर, कहीं पे आपका सेमी मोलर लिख रहा है, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मतलब क्या होता है आधा, m इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 m। अगर चौथा जो है आपको डेसी मोलर में, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो डेसी मिली सेंटी डेसीमीटर, तो डेसी का मतलब क्या होता है 1/10। जो भी जैसे मीटर है ना, तो मीटर को डेसी में लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसी सेंटीमीटर। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर में अगर हम पूछते हैं कितना मीटर हो जाएगा तो 1/10। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे m 1/10 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ मोलारिटी। अगर आपको सेंटी मोलर सॉल्यूशन अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100। मतलब यहां से क्या हो गया 1/100 m हो गया। इस तरह से क्या है आप मोलारिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी यहां तक हम लोग पढ़े हैं आप इसको अच्छे से आप नोट्स बनाइए। आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो विदाउट हेजिटेशन पूछिएगा जरूर, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।